डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जो ट्रायंगल का जो चैप्टर है आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, वो देखेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो आप लोग अगर इतना तक देख लेंगे तो नेक्स्ट वाला भी वेट करेंगे। मैं कल से उसका वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और जो सब नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैं थ्योरी प्लस जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी एक्सरसाइज है, मैं उसको कंप्लीट करा चुका हूँ। पीछे वाला जितना भी चैप्टर का है, अभी जो नेक्स्ट वाला होगा उसको भी मैं थ्योरी के साथ पढ़ाऊँगा। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज में, अब कहता है ये वाला समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखिए समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए, तब जाकर क्लियर होगा। और उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। ये आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और शीर्षलंब जो है, जो आधार है, उसको बराबर भागों में बांटती है। ये A B C, ठीक है। और इसका शीर्षलंब मान लेते हैं कोई AM परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तीनों भुजा बराबर, क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, शीर्ष A से AM परपेंडिकुलर BC डाला। सीधे क्या करना है, एक भुजा का वर्ग का तिगुना लिखा हुआ, एक भुजा के वर्ग के तिगुना। कोई भुजा ले लेते हैं, AB ले लेते हैं, इसके वर्ग का तिगुना शीर्षलंब के वर्ग, शीर्षलंब कौन सा है, AM है, इसके वर्ग का 4 गुना के बराबर है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रमाण पे जाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABM में कोण M क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। अब देखेंगे AB है, अच्छा यहाँ पे प्रमाण से पहले हम लोग मान लेते हैं, माना, प्रमाण से पहले नहीं, प्रमाण में ही लिखेंगे, माना AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A, ठीक है। ये भुजा मान लेते हैं, ये है, ये भी A है, ये भी A है।
तो परपेंडिकुलर जो है भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे ए बी के जगह पे हम लोग ए स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। ए एम शीर्षलंब है, प्रूफ में चाहिए हम लोग को, ए एम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। बी एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एम और एम सी दोनों बराबर होगा, और दोनों कितना होगा, a/2 होगा, और इसका स्क्वायर है। चूँकि शीर्षलंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है या बांटती है, ठीक है। ये रीजन देंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाइए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। यहाँ से 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 4am का स्क्वायर। अब 3 की जगह 3, ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बी सी ए सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले मान लिया था ए बी करना है, इसलिए यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4am का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का भी क्वेश्चन इजी ही है। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कौन बी क्या होगा, ठीक है। अब पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका। दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या सब दिया हुआ, ए बी बराबर 6√3 और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए आप, और बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप इसको 6 से काट भी सकते हैं, ठीक है। तो √3 2 और 1 सेंटीमीटर, ये प्रोपोर्शन में आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम चीज़ से कट रहा है और सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सब में बराबर चेंज होगा, तो बराबर ही मतलब रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, तो आपका जो त्रिभुज बनेगा सेम वही रहेगा, एंगल भी वही होगा जो अभी है, क्योंकि वो प्रोपोर्शन में एक मतलब कि अनुपात में है, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखने पे क्या मिलता है, आप जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो, या कोई भी प्रमेय लगाते हैं, तो आप याद कीजिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये 90 डिग्री के एंगल में होता है समकोण में। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप कैसे समझिएगा ये त्रिभुज कौन सा है, या अधिक कोण है या न्यून कोण है या समकोण है। अगर समकोण तो ये हो गया आपका, अधिक कोण में क्या होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा एक कोण, ठीक है, ये अधिक कोण हो गया। और न्यून कोण में इसको समकोण, अधिक कोण इसको न्यून कोण,
ठीक है, इतना तो समझते हैं। अगर इसको ए बी सी में ले लेते हैं, ए बी सी, तो ये कंडीशन क्या होता है, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, सी का स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसमें क्या होगा, सी का स्क्वायर छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। समझ में आ रहा, ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखिए, अब 3 भुजा दिया हुआ है, तीनों का अलग अलग आप ये कीजिए, स्क्वायर कीजिए, ठीक है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कौन सा, मतलब इसमें ये तीनों में से कौन सा होगा हमारा त्रिभुज। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। √3 का ये कीजिएगा, स्क्वायर कीजिए, इतना ही होगा। ए सी का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और बी सी का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। अब कोई 2 का आप ये निकालिए, संबंध निकालिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो रहा है हमारा, हो रहा है ना। 3 + 1 4 हो जा रहा, तो ये हमारा समकोण होगा, जो कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण है। इतना तो समझ में आ गया। समकोण है तो ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। पहले हम समकोण त्रिभुज खींचेंगे, ठीक है। ए सी कर्ण होगा, ए सी, तो ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण बी निकालना है, तो कोण बी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। इसलिए कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैं पूरा आपको डिटेल में समझा दिया, ये शॉर्टकट में भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आप सिर्फ क्वेश्चन देख के भी समझ सकते थे, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट का ध्यान में रख करके इसको सॉल्व किया हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए क्लियर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज ये त्रिभुज का जो चैप्टर है वो समाप्त हो रहा है। अब कल से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी अच्छा चैप्टर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पहले ट्रिग्नोमेट्री करूं या पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करूं। मैं सोचता हूं पहले ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा दूं, तो नेक्स्ट जो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा। जो सब नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।